मैं एक बंदा ढूंढ रहा हूं जो ये हिसाब किताब कर सकता हो। वो मेरा मददगार होगा रजिस्टर के अंदर सारे हिसाब किताब लिखने के लिए, जो इसके अलावा भी और बहुत सारे काम कर सके। समझो ढूंढ लिया। कल मेरे बाबा की बर्थडे है, क्या तुम आओगे बर्थडे में? तुम अगर आओगे तो अच्छा रहेगा। ये मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ। बाबा तुमसे मिलेंगे तो अच्छी तरह जान जाएंगे तुम्हें। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जिंदगी को एक और नया रंग बख्शा है। एक्सक्यूज मी मिस्टर सालेह, मेहमद साइम साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। नाजिफ, बेटा तुम कब आए? अम्मी, देखिए नाना जान ने मुझे नए कंचे लेकर दिए हैं, बहुत सारे दिलाए हैं। अच्छा चलो अंदर। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चलो आओ। आप क्या लेंगे बाबा? मैंने पेस्ट्रीज बनाई हैं बहुत मजेदार, या फिर कॉफी बना दूं आपके लिए? जो भी आप कहें। आयतन बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आओ। आयतन बेटी, तुम जानती हो हम मुश्किलात से लड़ रहे हैं। उसने न सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। फिक्र न करें बाबा, आप मेरे और माहिर के बारे में बात करने आए हैं ना। मैं जानती हूँ आपको भी दुख है और आप यही कहेंगे कि बस अब जल्दी से हमारी शादी हो जाए। आयतन, काश मैं ये तुमसे कह सकता। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखो, मैंने माहिर से बात की थी। मैं नहीं चाहता तुम बेकार की उम्मीदें बांधे रखो। माहिर ने तुम्हारे बारे में कहा है कि तुम और वो मजीद एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं सोचना चाहिए। रोज रोज के रोने से तो एक दिन का रोना बेहतर है। हालात और अक्लमंदी का तकाजा भी यही है। मुझे भी दुख है बेटा। बाबा, माहिर ने आपसे ये कहा कि उसने मुझे छोड़ दिया है। क्या आपको ये लगता है कि वो किसी और को चाहने लगा है? नहीं बेटा, अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर पता चलता। दुखी ना हो बेटा तुम। कभी कभी दो चाहने वालों का मिलाप हो नहीं पाता। तुम अब भी मेरी बेटी हो, तुम अब भी कामिल की निशानी हो। जैसे एक नूर और सुंगल हैं, तुम भी वैसी ही मेरी बेटी हो। मैं हमेशा तुम्हारा बाप रहूंगा और तुम मेरी बेटी। Welcome, Mr. Saleh Aipik.
मुझे डर है कि मैं अपना आप अच्छी तरह जाहिर करने के काबिल नहीं। मैंने तुम्हें अस्पताल में कहा था कि मेरी बेटी से तुम दूर रहोगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पर इसका कोई भी वाज़ेह असर नहीं हुआ है। आप फरीदे के वालिद हैं, इसलिए मैं आपका एहतराम करता हूं। सवाल आइपिक, मैं अपनी बेटी का नाम लेने से तुम्हें मना कर सकता हूं, समझ गए तुम? तुम्हारा मकसद मैं जानता हूं, लेकिन फरीदे के साथ तुम्हारे ताल्लुकात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये अच्छी तरह जान लो तुम। ये समझ लो कि मैं आम लोगों की तरह गुस्से में चिल्लाता नहीं हूं। दुनिया जलाकर राख कर देता हूं मैं। साले साहब, पढ़े लिखे और समझदार इंसान लगते हो मुझे। मुझे यकीन है तुम मुझे समझ सकते हो। मैंने फरीदे को करने दिया जो अब तक चाहती थी। मैंने उसकी आजादी पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन मैं उसका बाप हूं, उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी के लिए खतरनाक हो, और मुझे पता चला है कि मेरी बेटी को बहुत बड़ी बेवकूफी करने वाली है। मुझे नहीं पता उसने बताया हो तुम्हें इस बारे में, लेकिन वो तुम्हें हमारे फैमिली डिनर पर बुलाने का सोच रही है, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। किसी भी सूरत में तुम्हें मैं वहां हरगिज देखना नहीं चाहता हूं। समझ में आई तुम्हारे मिस्टर साले आइपिक? और हमारी कभी भी मुलाकात नहीं हुई आज तक। अगर तुमने फरीदे और मेरे रिश्ते में जरा भी दरार डालने की कोशिश की तो मैं भी किसी बुरे नतीजे की परवाह नहीं करूंगा। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। मेरे कहने पे यहां आए, बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब, क्यों, कैसा रहा? मैं नहीं जानता सैतन साहब, नहीं जानता। उसने खुद को जाहिर नहीं किया, उसने सब सुना और चला गया। तुम्हें शक है कि वो कुछ जानता है? क्या तुम इसलिए उसे फरीदे से दूर रखना चाहते हो? मुझे यकीन है वो कुछ तो करेगा। ऐसा नहीं लगता कि ये इत्तेफाक है। सौले हमेशा फरीदे के बहुत ही आयतन, छोड़ दो ये सब, खुद को मत थकाओ तुम। वैसे भी टेबल तुमने सेट की थी। कोई बात नहीं, हमने साथ खाना खाया है तो मदद भी कर देती हूँ साथ। ठीक है।
आने का शुक्रिया। सब कुछ बहुत अच्छा था आयतन। खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा। तुम जरा हटो कि मैं जाऊं, हाथ में प्लेट्स है मेरे। जरूर। शुक्रिया। मैं देख रही हूँ। हेलो फरीदे, गुड इवनिंग। सौले, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? जी हाँ, जब हम गार्डन से वापस आ रहे थे तो हमने कहा था एक दूसरे से। मैं तुम्हें इशारा भी देने आई थी असिस्टेंट रूम में। सॉरी फरीदे, शायद मैं समझा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें इस दफा माफ कर रही हूँ, मगर आइंदा ऐसा मत करना, समझ गए तुम? माफ करने का शुक्रिया। फरीदे, क्या हम सुबह मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, इस बार कहीं और चलते हैं। वो जो कोहिसार के पास कैफे, उसके बारे में क्या ख्याल है? कौवे ने अपनी चोंच खोली और एक बड़ा सा पत्थर लोमड़ी के सर पर आ गिरा। लोमड़ी की मक्कारी किसी काम न आई और आखिरकार लोमड़ी वहां से भाग गई। वो जख्मी भी हो गई और पत्थर खाया पनीर के लिए। चलो भाग जाओ, सोने का वक्त हो गया, अब तुम जाके सो जाओ। शाबाश। गुड नाइट नाना जान। जाओ, सीधा बिस्तर पे जाना। खुश आमदीद आयतन। जी शुक्रिया बाबा। बाबा, अगर आप सुबह में मसरूफ नहीं है तो हम एक साथ जरा गार्डन जा सकते हैं, जहां हम अक्सर जाते थे। बहुत दिल चाह रहा है मेरा आपके साथ जाने को। जरूर बेटा, क्यों नहीं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, लेकिन हमें सुबह में जाना होगा। नूतन के आने से पहले वापस आना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। खुश रहो। ये तुम्हारे लिए है। पुलिस ऑफिसर ने दिया है? नहीं, उस्मान ने दिया है। तुम किस तरह मेरी फेवर करती हो? मैं तुम्हारे साथ का एहसास समेटना चाहता हूँ। सिर्फ उस वक्त कुछ मतलब हासिल हो सकता है अगर हम एक साथ देखें। मेरा कोई बुरा मतलब नहीं। मैं 3 टिकट्स खरीदूंगा तो हम दोनों के दरमियान एक खाली कुर्सी हो सकती है। मैं 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। कैसी हो तुम? ठीक। और तुम? पता नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ये लिखा था, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया और फिर दोबारा मेरा जहन बदल गया और बिलाखिर मैं यहां आ गया। ये लो। तुम खूबसूरत हो सुंगल। कल मैं यहीं पे आऊंगा। अगर इसका जवाब लिख लो तो मुझे दे देना। चलता हूं मैं।
देखो कब खबर आती है रजिस्ट्री ऑफिस से, शायद देर से आए। अब हमें उस औरत से राब्ता करना होगा, लेकिन राब्ता जितनी जल्दी हो अच्छा है। मैं काम के बाद उससे मिलने चला जाऊंगा। तुम इतना किस लिए परेशान हो? फरीदे के वालिद की वजह से। इस बार उन्होंने क्या भेजा तुम्हें? इस बार मुझे बुला लिया था, सबक सिखाना चाहते हैं। तुमने क्या किया? ये ना कहना मैंने हमला कर दिया। यकीनन खुद पर काबू नहीं रख सके होगे। मैंने किया, लेकिन बहुत मुश्किल था। अगर मैं माहिर बनकर गया होता तो बताता कि मैं फरीदे से मोहब्बत करता हूं, और वो हमारी मोहब्बत को कुचल नहीं सकते। ठीक है कि वो फरीदे का बाप है, लेकिन मैं उन्हें बताता कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। लेकिन वो क्यों हमें साथ नहीं देखना चाहते, मैं नहीं समझा। उन्होंने कुछ नहीं कहा? उनके ख्याल में मैं खतरनाक हूं। मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि मैं इंटरनल अफेयर्स से हूं, इसलिए शायद मेरी तरफ से उलझन का शिकार हैं। वो चाहते हैं कि मैं फरीदे से दूर चला जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं उसे खो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अर्दल, चलो चलें। इस तरफ। आज रात तुम मेरे बाबा की बर्थडे में नहीं आए तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, दुखी मत हो प्लीज, आ जाऊंगा मैं। नाजिफ, जरा नाना से जाके कहना कि आयतन आई है उनसे मिलने के लिए, ठीक है? मैं आ गया बेटी, मैं आ गया। चलो आओ चलते हैं। नाना जान, आपने तो कहा था आप मुझे पार्क लेकर जाएंगे। हाँ, मैं वापस आकर तुम्हें पार्क में ले जाऊंगा, ठीक है बेटा? चलो। जी। बाद में खुद भी चला जाऊंगा मैं। नाजिफ, बेटा कहाँ जा रहे हो? पार्क में जा रहा हूँ खेलने के लिए। तुम दरवाजे के सामने खेल सकते हो, लेकिन वहाँ अकेले नहीं जा सकते हो। आप छोटे हो अभी। लेकिन अम्मी, कल तो मुझसे आपने कहा था कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वो अलग बात है बेटा। चलो आओ। नाना चला गया, माहिर भी चला गया, अब पड़ोसी भी नहीं है। अगर तुम अब भी लड़के को अगवा नहीं कर सके तो मैं तुम दोनों को चरखे की तरह भून डालूंगा। फैसला तुम्हारा, बचा या कढ़ाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब बताओ, किस बारे में बात करना चाहते हो? पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बात करेंगे। तुम समझ गए हो अब मुझे। अगर तुम ये ना कहते तो मैं तुमसे नाराज हो जाती। हमें सबसे पहले खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। एक्सक्यूज मी। हमारे लिए नाश्ता ले आओ। तुम ठीक हो बेटा? जी बाबा। कुछ गार्डन तो हमारे घर के करीब भी हैं। हम क्यों जा रहे हैं वहाँ, आप समझ जाएंगे बाबा जब हम वहाँ पहुँचेंगे।
चलो ठीक है, फिर अपने मामू का हाथ मत छोड़ना बेटा। ठीक है अम्मी। अरहान, प्लीज इसका ख्याल रखना तुम। फिक्र न करें आप। इसको अपनी गर्दन पर सही से लपेटो। हाँ। अहमद, हम लोग पार्क जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। ठीक है, हम छुपन छुपाई खेलेंगे। मामू, यहाँ तो लच्छी वाला नहीं है। अच्छा तो छोटू मियाँ, ऐसा करता हूँ कि मैं कॉटन कैंडी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। शाबाश, तुम जाके खेलो। पहले मेरी बारी है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बहुत शुक्रिया। सौले, अब बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। फरीदे, मैंने कल रात बहुत सोचा, ये बेहतर रहेगा अगर मैं तुम्हारे बाबा की सालगिरह में ना आऊं। सौले, तुमने वादा किया है मुझसे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब हालात बदल गए। क्या बदला है? सौले, क्या मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हूँ? शायद तुम मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना मैं सोचती हूँ। नहीं मेरी जान, कभी ऐसा मत सोचना तुम। ये हमारे बारे में नहीं है। मैं सादा अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। मेरा यकीन करो। मुझे यकीन है तुम पर, लेकिन अगर आज रात तुम मेरे बाबा की बर्थडे में नहीं आए तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, दुखी मत हो प्लीज, आ जाऊंगा मैं। वादा करो। वादा, तुम्हारे लिए आऊंगा मैं। थैंक यू साले। ये तो जज साहबा है। हाँ ये वही है। माहिर, ये क्या कर रहे हो तुम? सैंतालीस, 46, 47, 48, 49, 50। मैं आ रहा हूँ। नाजिम, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
ठीक तो हो तुम? आयतन होश में आओ। आयतन क्या हो? अरे लगता है किसी को कुछ हुआ है। चलो देखते हैं। ठीक है। नाजिफ, नाजिफ, नाजिफ कहाँ हो तुम? क्या हुआ अहमद? तुम हमारे शहजादे को तलाश नहीं कर सके? नहीं, मुझे तो बस यही मिला है। अब देखना वो कैसे बाहर आता है। अहमद, देखो नासिफ बाहर नहीं आ रहा ना, हम उसके हिस्से का लच्छा भी खा लेते हैं, फिर खुद ही रोएगा वो गंदा बच्चा। अंकल, वो कहीं भी नहीं है, मैंने उसे हर जगह देख लिया। आ जाएगा, आ जाएगा अभी। प्यारे भांजे, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, हम लच्छा खा जाएंगे। अगर बाद में रोए तो नहीं दिलाऊंगा। नासिफ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, घर जाने, छोड़ो मुझे, प्लीज अंकल छोड़िए मुझे। अम्मी, छोड़ो मुझे, घर जाने। मामू, बाबा चंद वो जा रहे हैं, उनको रोके। मुझे समझ नहीं आ रहा माहिर ये कैसे कर सकता है। चले पूछे उनसे। बेटी रुको तुम। बाबा चंद, मैं बाद में बात करूंगा माहिर से। क्यों आखिर अभी क्यों नहीं? बात क्यों नहीं कर रहे हम उनसे? आखिर उनसे जाके पूछते क्यों नहीं? हाँ। आयतन, आयतन ठीक तो हो तुम? आयतन होश में आओ, होश में आओ आयतन। आयतन लगता है किसी को कुछ हुआ है। चलो देखते हैं। ठीक है। इन लोगों से पूछते हैं, वहां किसी को कुछ हुआ है क्या? हाँ, कोई बेहोश हो गया था, लेकिन अब वो ठीक है। हाँ, बहुत शुक्रिया। फिर चलते हैं हम। बेटी ये लो, एक घूंट पानी पी लो बेटा। नहीं बाबा, नहीं पीना मुझे, मैं ठीक हूँ, नहीं पीना। नासिफ, और भी बहुत से काम है मुझे, बस बहुत हो गया। खेल खत्म करो वरना पिट जाओगे। नासिफ आ जाओ अब। नाजिफ, कहाँ हो तुम? नाजिफ, अब रहने दो उसे तुम। शायद नासिफ साहब पार्क से निकल के कहीं और चले गए। अंकल वो कहाँ गया होगा? मुझे क्या मालूम, वो सिर्फ अपने मामू को तंग कर रहा है। चलो तुम घर जाओ, मैं उसको तलाश करता हूं। मैंने जैसे ही तुम्हारा खत पढ़ा मैं जज्बाती हो गया। बहुत देर तक सोचता रहा, समझना मुश्किल तर हो गया कैसे शुरू करूं लिखना। आगाज बिल्कुल आसान होना चाहिए। क्या ख्याल है? एक सांस लेने की तरह, एक कदम उठाने की तरह। लेकिन मेरी सांस तो जैसे रुक सी गई है। पत्थर सा होकर रह गया हूं मैं। मेरे सामने रुकावटों के पहाड़ खड़े, मैं इन्हें अबूर नहीं कर सकता। मेरा दिल तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे खौफ आता है तुम्हें मेरी जान कहने से, लिहाजा मैंने दिल पर पत्थर रख लिया है, क्योंकि हमारे प्यार की कश्ती को किनारा मिलना बहुत मुश्किल है। जिंदगी में अच्छे और बुरे इत्तफाकात होते ही हैं। मैं नहीं जानता वो कौन था जिसने हमें मिलाया। बहरहाल कोई मसला नहीं। मैंने तुमसे दूर रहने की बहुत कोशिश की सुंगल, मगर नाकाम रहा। तुमने लिखा था कि तुमने अंधेरे में खत लिखा। मैं तो सदा से अंधेरों में हूं। तुम वाकई ही एक अनमोल गुलाब हो, लेकिन
गुलाब हमेशा रोशनी में खिलते हैं सुंगल जान, मोहब्बत दिन के उजाले में जिंदा रहती है। क्या तुम अंधेरों से प्यार करना चाहोगी? खैर हो मेरे भाई की खैर हो। आप ठीक तो हैं? जरा 3 टिकट देना गैलरी, सीटें अच्छी हो, आरामदार और पुरसुकून होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? जल्दी करें आप। स्टूडेंट? जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। ये किसके लिए है? मेरी जान के लिए है। मुझे तुम्हारी तरफ से अब तक कोई गुड न्यूज क्यों नहीं मिले एकदत? दुखती रग हमारे हाथ में है भाई, जब चाहे दबा ले। अब तुम अगली कॉल का इंतजार करो मेरे दोस्त। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। नासिफ कारा को तो लटकाना था, बोलो। हम तो बदला ले रहे थे। माहिर को तो अपने बाप की मैयत पे बैन करना था। तुम तो बड़े दावे कर रहे थे नेकदेत। घंटे भर से बकवास कर रहे हो तुम, समझते क्यों नहीं हो? हम यहाँ झक मार रहे हैं हिबू। नेकदेत, हम माहिर की दुखती रग पकड़ने वाले थे, मगर तुमने उसके भाई को नौकरी पे रख लिया। इसका क्या फायदा होगा? हिबू तुम जानते हो, बड़ा दिमाग बड़ी सोच, छोटा दिमाग छोटी सोच। मैं यहां बैठा हूं क्योंकि मेरी सोच बड़ी है, और तुम वहां खड़े हो क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है। ये तुम्हें महंगा पड़ सकता है नेकदेत, मोहतात रहना। हमने बच्चे को अगवा क्यों किया? दिमाग से काम लो। मुझे क्या पता इसका? मुझे एक बात बताओ नेकदेत, आज तक तुमने कोई बात मुझे बताई है? एक बार वो मिल जाए जो हमें चाहिए, फिर देखो बच्चे काम करते क्या है। कारा फैमिली को दिन में तारे नजर आएंगे। क्या तुम हमारे लिए कॉफी मंगवा सकते हो? जरा दिमाग तो जागे। आखिर हम चाहते क्या है नेकदेत? तुमने कहा एक बार हमें मकसद हासिल हो जाए, हम बच्चे को मार देंगे। हमने माहिर के भांजे को आखिर क्यों अगवा किया था? हेलो, मुझे तुम्हारी तरफ से अब तक कोई गुड न्यूज क्यों नहीं मिले एकदत? क्या तुम वो सब भूल गए जो कुछ मैंने कहा था? दुखती रग हमारे हाथ में है भाई, जब चाहे दबा ले। अब तुम अगली कॉल का इंतजार करो मेरे दोस्त। मेरी कॉफी को नहीं आई अभी तक हिबू? ये शख्स क्या वही है जिसके लिए हमने अगवा किया? फिर हम इससे कब मिलेंगे? तुम्हारा ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा इब्राहिम। फजूल इंसान, तुम्हें कॉफी का कहा था। अभी लेकर आता हूं मेरे सरकार, अभी लाता हूं। जो हुक्म मेरे सरकार। रुको। हम अदालत जा रहे हैं ना? आज क्या बहुत केसेस हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस कागजी कार्रवाई करनी है। अगर हम फिल्म देखने जा रहे हैं तो मैं छुट्टी भी कर सकती हूँ। नहीं, छुट्टी नहीं करनी। हमने वादा किया था कि रिलैक्स नहीं होंगे। मैं सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर मिस नेहान की तरफ चलते हैं। मुकदमे की समाअत में ज्यादा वक्त नहीं है। शायद मिस नेहान कत्ल की एक अहम विटनेस हो। हमें ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक कह रहे हो, हमें जाना चाहिए वहां। मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि हम वहां जाएं। हो सकता है मिसेस नेहान ये जानती हूं कि वो आइलैंड वाले घर को किसने तहस नहस किया। सॉरी, क्या कर रहे हो? आराम से चलाओ। आई एम सॉरी फरीदे। कोई बात नहीं सॉली।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। तुम कैसे हो अरहान? क्या नाजिफ यहाँ आया है? नहीं। ये लड़का कहाँ चला गया? पिछले 1 घंटे से पागल किया हुआ उसने। मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ये बहुत बुरा मजाक है, लेकिन इस तरह करना उसके लिए आम सी बात है। भाई खफा मत होना, वो आपका बेटा है, लेकिन मेरा भी तो भांजा है। मुझे सिर्फ उसका स्कार्फ मिला है। रुको अरहान, नाजिफ किसी को बताए बगैर घर से अकेले कहीं नहीं जाता है। भाई बात क्या है? क्या कोई मसला है? उन्होंने मेरा बेटा अगवा कर लिया। उन्होंने मेरा नाजिफ छीन लिया अरहान। सुने, बिल्कुल भी आप परेशान मत हो बुलंद भाई। पहले उसे अच्छी तरह तलाश करते हैं हम, और आप फिलहाल किसी से कुछ मत कहिएगा, खास तौर पे आपा को ना बताना, ठीक है ना? नाजिर। अरहान मामू। बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। मैं माहिर से बात करूंगा, उससे पूछूंगा और उसे जवाब देना पड़ेगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। एक बच्चे को कैसे अगवा कर सकते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच है ये। तुम ये अपनी फजूल बकवास बंद करो। इसीलिए अब माहिर के घर में घुसे हैं ना? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बकवास बंद करो। तुम मुझे दोबारा बता सकते हो कि तुम गाड़ी में क्या कह रहे थे मुझसे? बताओ ना, क्या कह रहे थे तुम? प्यार